हेलो बच्चों। कैसे हैं सब लोग? सभी बच्चों को गुड इवनिंग। अभी आया कमेंट आप लोगों का, सभी का। काफी लेट हो गए आप लोग, आज लेट हो गए आप लोग। क्या बात है? हम्म, 2016 का टफेस्ट क्वेश्चन भी करा देंगे भाई। पहले रोलिंग भी पढ़ लो, उसमें रोलिंग की जरूरत पड़ेगी। चलिए, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। एंगुलर मोमेंटम अपना चल रहा था रॉड और बॉल के केस का, तो एक केस लेते हैं। केस ऑफ कोलिजन ऑफ बॉल विथ फ्री रॉड। मतलब रॉड अब हिंज नहीं है ना, विथ फ्री रॉड। रॉड आपका हिंज नहीं है बच्चों, रॉड यहीं रखा हुआ है और कोई बॉल उसको हिट कर रहा है। कोलिजन ऑफ बॉल विथ ए फ्री रॉड, ठीक है। तो कोलिजन ऑफ बॉल विथ ए फ्री रॉड में भी कॉन्सेप्ट तो अब देखिए क्या क्या आपको ध्यान देना है। पहले जनरल अप्रोच आपको बता रहा हूं कि एक रॉड है, ये रॉड जो है, ये रॉड जो है इस बॉल से कोलाइड करने को आ रहा है और बॉल जस्ट, ये कोलिजन वाला ही केस है, जस्ट बिफोर कोलिजन ये हिट कर रहा है इसको। ठीक है, तो ये कोलाइड करने को आ रहा है और जनरल केस ले रहे हैं। मान लीजिए ये ऐसे आ रहा है, किसी इसका हॉरिजेंटल नहीं है ना ही वर्टिकल है, ऐसे आ रहा है। थोड़ा इसको पीछे ले लेते हैं, ठीक है। तो अपना कुछ इसका एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा और कुछ एक पैरेलल होगा। कल ही किया था हम लोगों ने। ये u है और ये वही थीटा है, तो ये अपने पास होगा u cos थीटा और ये अपना होगा u sin थीटा। अब ये पहले हिंज था, अब ये हिंज नहीं है। रॉड, ये द होल सिस्टम ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल या स्मूथ, द होल सिस्टम ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस, है ना, हॉरिजेंटल सरफेस पे है। मतलब ये रॉड और बॉल जो है, रॉड और बॉल जो है किसी फ्लोर पे होंगे, है ना, किसी फ्लोर पे होंगे और बॉल ये इसको हिट करने के लिए आ रहा है। जस्ट बिफोर कोलिजन का ये सिचुएशन है और रॉड का मास m है, लेंथ l है और ये कहाँ पे कोलाइड कर रहा है? किसी b डिस्टेंस पे, वही लेके चल रहे हैं। किसी b डिस्टेंस पे ये क्या कर रहा है? कोलाइड कर रहा है। यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है आपको b, ठीक है। b इसकी डिस्टेंस है जहां पे ये इसको इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब यहां क्या चेंज हो जाएगा? वहां पे रॉड अगर हिंज था तो इट इज कंस्ट्रेन टू मूव अबाउट द हिंज पॉइंट, तो उसका ऐसे रोटेशन हो रहा था हिंज पॉइंट के अबाउट। अब मैंने कहा था कि इफ रॉड इज फ्री टू रोटेट इट ऑलवेज हैव ए टेंडेंसी टू रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ड्यूरिंग कोलिजन में क्या होगा बच्चों? ड्यूरिंग कोलिजन की जो सिचुएशन होगी वो ये होगी और एक आफ्टर कोलिजन बनाते हैं। तो ड्यूरिंग कोलिजन जो होगा उसमें ये बॉल यहां पर आकर हिट हो चुकी है। आफ्टर कोलिजन में आपको पता है स्मूथ रॉड अगर लेंगे तो वेलोसिटी जो है कुछ अब चेंज हो जाएगी, कुछ v हो जाएगी। उसके दो कंपोनेंट होंगे जिसमें कि जो ये इसका अलोंग द
है ना। जो इसका जो अलोंग वाला जो कंपोनेंट होगा वो सेम रहेगा अगर रॉड हॉरिजेंटल है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये u cos थीटा बदल जाएगा क्योंकि इंपल्स आ चुका होगा यहां पर jn का, तो यहां एक jn लगेगा और एक यहां jn लगेगा, है ना। अब तो और कोई jn नहीं है, यहां पे हिंज नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई हर्ष, इसमें हम LMC भी कंजर्व कराएंगे क्योंकि x डायरेक्शन में हम LMC कंजर्व कराएंगे क्योंकि टेकिंग दिस एज ए सिस्टम, दिस jn इज ए इंटरनल फोर्स, तो वी कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑल्सो। इस केस में आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी यूज करेंगे। तो इस jn की वजह से क्या हुआ बच्चों, रॉड को के सेंटर ऑफ मास को VCM मिला और इस jn ने रॉड के, आप इसे भूल जाइए, ये jn दो काम कर रहा है। एक इसको लीनियर इंपल्स प्रोवाइड कर रहा है जिससे इसके पास एक VCM आ रहा है, और इसको ये एंगुलर इंपल्स प्रोवाइड कर रहा है जिससे इसके पास एक ओमेगा आएगा रॉड के पास। VCM की वैल्यू को मैं V0 ले लेता हूं और इसे ओमेगा नॉट ले लेता हूं। तो रॉड जो है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, है ना, रॉड जो है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन को लेते हुए आगे बढ़ेगा। और जो अपना बॉल है आफ्टर कोलिजन, बॉल जो है आफ्टर कोलिजन, ये तो u cos थीटा ही होगा, ये हमें नहीं पता तो इसको हम कुछ v मान लेंगे, इसको कुछ हम v मान लेंगे, x डायरेक्शन में इसको हम कुछ v मान लेंगे। तो हम ये v निकाल सकते हैं कैसे, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा क्योंकि टेकिंग रॉड प्लस बॉल एज ए सिस्टम वी कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम इन x डायरेक्शन, द नेट इंपल्स इज 0 इन x डायरेक्शन, नेट इंपल्स इज 0। ये बात शायद सबको समझ में आती है। टेकिंग रॉड प्लस बॉल एज सिस्टम, टेकिंग रॉड प्लस बॉल एज सिस्टम, ठीक है, रॉड और बॉल को एक सिस्टम ले लीजिए तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करा सकते हैं क्योंकि नेट इंपल्स यहां पे 0 होगा। ये है अपना जस्ट बिफोर कोलिजन, ये है जस्ट बिफोर कोलिजन, और ये है जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो ये अपने स्टेट हैं। तो चलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर कोलिजन कैसा है, ये नहीं बताया। कोलिजन ई है, ई हम ले लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना, इलास्टिक इन इलास्टिक कुछ भी हो सकता है, मैंने जनरल लिया है ई, ई बी द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। पहले एलएमसी की इक्वेशन, ये सभी को क्लियर हो गई बच्चों। क्या है, ये तो रेस्ट पर है, इसके पास क्या था एक्स डायरेक्शन में एम यू कॉस थीटा, तो आप यहां लिख सकते हो एम यू कॉस थीटा, ये होगा, दैट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन क्या होगा, कैपिटल एम इंटू वी नॉट, कैपिटल एम इंटू वी नॉट प्लस स्मॉल एम इंटू वी। एक इक्वेशन एलएमसी की, मैं रेलिवेंट इक्वेशंस आपको पहले लिखना सिखा दूं, बाकी तो आप कर लेंगे। दूसरी इक्वेशन बच्चों क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की, एएमसी की। आप बोलोगे सर ये किसके अबाउट होगी, अब यहां पर ये क्रूशियल वन है। आप लोग जरा कमेंट करके बताओ कि आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किस पॉइंट के अबाउट करना चाहोगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किस पॉइंट के अबाउट करना चाहोगे, तो आसान पड़ेगा। ऐसे आप पहले यही बता दो कि किसके अबाउट करना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हमें किसके अबाउट करना चाहिए। देखिए अगर आप एक लाइन लेते हैं, सेंटर ऑफ मास, किसका सेंटर ऑफ मास, एक भाई बोल रहा है अबाउट पॉइंट ऑफ कोलिजन और एक भाई बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास। देखो दोनों लोग सही हैं। आप सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, रॉड के सेंटर ऑफ मास के पीछे एक पॉइंट है, मतलब ये रॉड यहां पे रखा होगा, तो इसके रॉड के सेंटर ऑफ मास के पीछे एक पॉइंट है, जो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा, है ना, उसके पीछे जिस पर रखा होगा वो पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। ठीक है, रॉड के सीओएम बोलना ठीक नहीं है, हमें बोलना चाहिए रॉड के सीओएम, जो ये रॉड का सीओएम है इसके ठीक पीछे यहां पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक पॉइंट होगा,
तो ये जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे ये COM, तो रॉड का जो ये COM है इसके पीछे जस्ट एक हम यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहां पर हो, मैं यहां पे भी ले सकता हूं वो पॉइंट, मतलब इस लाइन पे, रॉड के सेंटर ऑफ मास वाली लाइन पे, इस प्लेन में मैं कहीं पे भी पॉइंट ले सकता हूं और कहीं पे किसी भी पॉइंट पे से मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं इस सिस्टम का। दीज ऑल पॉइंट्स आर इक्वली ट्रू फॉर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ रॉड प्लस बॉल सिस्टम। Okay, this all points are equally valid. Why? Because this Jn and this Jn किसी भी पॉइंट के अबाउट आप देखोगे तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहने वाला है ना। इस लाइन ऑफ जो सेंटर ऑफ मास वाली लाइन है, इस पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो Jn का टॉर्क इस Jn का टॉर्क इक्वल और ऑपोजिट ही आएगा। ठीक है, तो आप सेंटर ऑफ मास जो रॉड है उस पे कोई भी एक लाइन ले लीजिए, उसके पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसके अबाउट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, और एक बच्चे ने ये भी बोला कि सर जो कोलिजन हो रहा है वहां के अबाउट भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप, कोलिजन के अबाउट Jn यहीं से पास हो रहा है दोनों, तो यहां पर भी कोई अगर आप पॉइंट लेते हैं तो कर सकते हैं। बट आपको फायदा किस में है वो बताता हूं। अगर आप यहां पर कोई एक पॉइंट लेते हैं, देखिए अगर आप यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं कोलिजन वाले लाइन ऑफ एक्शन पे, तो वहां घाटा है, वहां पे थोड़ी मेहनत आपकी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? देखो यहां पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, यहां पे आप कोई भी नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लो, ये सारे पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स के अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड है। क्यों? क्योंकि जो Jn है, this Jn is passing through the line of action of Jn is passing through all these points, तो उसका नेट टॉर्क 0 होगा, नेट एंगुलर इंपल्स 0 होगा। लेकिन अगर आप यहां कोई पॉइंट लेते हैं, तो जब आप यहां पे बैठ के देखोगे तो इस रॉड के सेंटर को, तो रॉड VCM से ट्रांसलेट कर रहा होगा और ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा होगा, है ना। अगर इस पॉइंट को देखते हो, यहां पे अगर आप कोई क्यूब पॉइंट लेते हो और यहां पे अगर आप कोई P पॉइंट लेते हो, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे इक्वली ट्रू हैं, तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखने में और इसके अबाउट लिखने में फायदा इसके अबाउट है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके अबाउट देखोगे तो बॉल का तो 0 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर रॉड का देखो तो रॉड का VCM भी है और ओमेगा भी है, तो यहां लगेगा कौन सा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था कि बॉडी ट्रांसलेट भी करे और रोटेट भी करे, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों? ICM ओमेगा प्लस MR क्रॉस VCM या MVR परपेंडिकुलर। तो वो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, है ना। ये डिस्टेंस आपको दी नहीं हुई है, ये B है तो ये L/2 है, तो उसको एडजस्ट करके कुछ करना पड़ेगा। तो ये एक तरीका है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके अबाउट लिखते हैं तो हमें फायदा ये मिलेगा बच्चों कि ये जो VCM है, इसका जो लीनियर मोमेंटम है ट्रांसलेशन का, उसका लाइन ऑफ एक्शन P से पास हो रहा है। आप देखो, है ना, जो इस VCM की वजह से इसको जो सेंटर ऑफ मास को लीनियर मोमेंटम मिलेगा इस तरफ, उसका लाइन ऑफ एक्शन P से पास हो रहा है। तो जो आप ये लिखते हो L इज इक्वल टू ICOM ओमेगा प्लस M VCOM, जैसे यहां पर होगा, इंटू R परपेंडिकुलर, है ना, MVR परपेंडिकुलर, ये लिखते हो। तो ये जो VCM है ये P से पास हो रहा है, तो इसका R परपेंडिकुलर 0 होगा। तो अबाउट P अगर आप बात करो तो R परपेंडिकुलर 0 है, क्योंकि VCM और V जो है अपना एक तरीके से VCM है। तो VCM का लाइन ऑफ एक्शन P से पास हो रहा है, तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। केवल आपको ये लिखना पड़ेगा, केवल आपको ये लिखना पड़ेगा। तो फायदा है ना इसमें, तो बेटर है। लेकिन हाँ, लेकिन इसमें आपको फिर ये ध्यान रखना होगा कि बॉल का आपको लिखना है। अच्छा, आप लोग इसके लिए तो परेशान नहीं हो रहे हैं कि U sin थीटा यहां भी है, यहां भी है, तो इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम इस P पॉइंट के अबाउट कट जाएगा। इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम P पॉइंट के अबाउट बच्चों कट जाएगा। U sin थीटा का आप LI में भी लिखोगे और U sin थीटे का LF में भी लिखोगे, वो कट जाएगा, तो उसकी आपको हेडेक नहीं लेनी है। तो अब आप फाइनली MC लिखने जा रहे हो, लिखते हैं AMC, है ना। और
जनरली यही प्रेफर करिएगा पी पॉइंट, ठीक है, अबाउट पी। तो एम सी अबाउट पी लिखिए। जस्ट बिफोर कोलिजन क्या दिख रहा है, इस पी पॉइंट के अबाउट ये जो पार्टिकल है ये यू कॉस थीटा से आ रहा है और ये यू साइन थीटा है। मैंने आपको कहा कि यू साइन थीटा के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि वो यहां भी लिखा जाएगा एम यू साइन थीटा, ठीक है, जस्ट बिफोर कोलिजन। या आप ये बोल सकते हो कि जस्ट बिफोर कोलिजन जो भी होगा ये यहीं से पास होगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन, है ना। सेंटर ऑफ मास ये वाली जो पॉइंट है, जस्ट सेंटर ऑफ मास के पीछे जो पॉइंट है, मैं ये समझाने के लिए बनाया था, इसको हटा रहा हूं ये सब। तो हम कोई भी पॉइंट कौन सा ले रहे हैं, जस्ट सेंटर ऑफ मास के पीछे, यहां पर कोई पॉइंट है पी, इसी के अबाउट हम जस्ट इसके पीछे सेंटर ऑफ मास, रॉड के सेंटर ऑफ मास के पीछे एक पॉइंट है प्लेन में जहां पे रखा गया था, उसी के अबाउट हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कंजर्व कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं। तो क्या आएगा, एम यू कॉस थीटा, एम यू कॉस थीटा। अच्छा, ये डिस्टेंस मैंने गलत ही दिया है, इसको हटाइए, हमें ये डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी बच्चों, जहां पे सेंटर ऑफ मास से कोलिजन हुआ है। तो ये डिस्टेंस मैं आपको दे रहा हूं, ये ले लेते हैं बी, इसको बी ले लेते हैं। अब ये बी है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एम यू कॉस थीटा मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डायरेक्शन क्या होगा, ये लीनियर मोमेंटम है, और इस पी पॉइंट, यहां पे जो पी पॉइंट है इसके अबाउट क्या हो जाएगा, इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज प्लस जे कैप। तो एम यू कॉस थीटा इंटू बी प्लस जे कैप दैट इज इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू। अब यहां आ जाओ, यहां पर क्या होगा, इस पी पॉइंट के अबाउट बॉल को देखो, तो बॉल का लीनियर मोमेंटम है एम इंटू वी, ये वाला तो यहीं से पास होगा, ऐसे सोच सकते हो, या इसका जो भी होगा इनिशियल और फाइनल में कट जाएगा। तो हमें केवल किसका लेना है, जो वेलोसिटी बॉल की रॉड के परपेंडिकुलर है। तो एम वी इंटू डी, एम वी इंटू बी, तो एम वी इंटू बी, ठीक है बच्चों, एम वी इंटू बी, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस एम वी इंटू बी प्लस आई सी ओ एम ओमेगा। तो आई सी ओ एम ओमेगा क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा नॉट। ये बच्चों ये दूसरी इक्वेशन होगी, ये दूसरी इक्वेशन होगी, ठीक है। आईसीएम समझ में आया, सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्री टू रोटेट है, तो इट ऑलवेज रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अब अननोन्स कितने हैं, अननोन्स अपने पास हैं वी नॉट, ओमेगा नॉट और ये वी, तीन अननोन है, तो तीन इक्वेशन चाहिए। तो नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी होगी बच्चों, वो होगा इक्वेशन ऑफ ई। नेक्स्ट इक्वेशन जो होगा वो अपना क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ई। तो ई की इक्वेशन इज आवर नेक्स्ट वन। तो ई की इक्वेशन लिखते हैं, आप लोग बताओ ई की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, ई की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, इक्वेशन ऑफ ई। थर्ड वन इज योर इक्वेशन ऑफ ई। बताया था कल भी कि जब भी हम ऐसे सिचुएशन में ई लिखते हैं तो किस पॉइंट का देखते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन या अप्रोच, जहां पे हीटिंग हो रही है। और हीटिंग कहां पे हो रही है, इस पॉइंट पे हो रही है। तो हीटिंग अगर इस पॉइंट पे हो रही है, ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है हीटिंग का, तो इसको ये किस रेट से छोड़कर जा रहा है, किस रेट से आ रहा है, सेपरेशन क्या है और अप्रोच क्या है। यहां पे मैं ये हटा रहा हूं, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए, तो जस्ट बिफोर अब आप रॉड के लिए देखो, तो रॉड के पास ड्यू टू ट्रांसलेशन इस पॉइंट को मिलेगा VCM, और ड्यू टू ट्रांसलेशन और ड्यू टू, मान लो ये कोई पी क्यू पॉइंट है, तो नेट इसकी स्पीड क्या होगी, तो ये ड्यू टू ट्रांसलेशन VCM, ड्यू टू रोटेशन क्या होगा B ओमेगा, तो इसको मिलेगा B ओमेगा।
ड्यू टू रोटेशन एंड ड्यू टू ट्रांसलेशन। तो रोटेशन की वजह से ये बी दिया हुआ था कि बी रेडियस में ये मूव कर रहा होगा, ये बी रेडियस में मूव कर रहा होगा बच्चों। तो जब ये बी रेडियस में मूव कर रहा होगा तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ट्राई कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, बी ओमेगा, और ये ड्यू टू ट्रांसलेशन वी। याद है मैंने आपको बताया था वी क्यू नेट क्या होगा, वी क्यू विथ रिस्पेक्ट टू सीओएम ऑफ रॉड प्लस वी वेलोसिटी ऑफ सीओएम ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यही तो लिखा गया है। तो वी क्यू सीओएम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बी ओमेगा आई कैप और फिर वी सीओएम, तो यही चीज आ जाएगी। यही चीज मैंने डायरेक्ट लिख दी है, यही चीज मैंने डायरेक्ट ली है, ड्यू टू ट्रांसलेशन ड्यू टू रोटेशन, दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे। तो वी सीओएम प्लस बी ओमेगा, और ये वी है, तो ई की इक्वेशन क्या लिखने जा रहे हैं, ई इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन वी सीओएम प्लस बी ओमेगा माइनस वी अपॉन अप्रोच। तो अप्रोच तो आसानी है, अप्रोच क्या है बच्चों, अप्रोच यही है यू कॉस थीटा, अप्रोच क्या है यू कॉस थीटा, तो अप्रोच हो जाएगा यू कॉस थीटा। तो अपने पास आएगा ई यू कॉस थीटा इज इक्वल टू वी सी ओ एम प्लस बी ओमेगा माइनस वी। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। तो ये अपनी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन। तो ये ऐसे क्वेश्चन का जनरल अप्रोच है। दोनों में डिफरेंस क्या सीखा आपने कि इसमें हम दो ही पॉसिबिलिटी है, दो जगह पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, एक तो हिटिंग पॉइंट के अबाउट और दूसरा सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड के पीछे जो पॉइंट है उसके अबाउट, ठीक है। तो इन दोनों रॉड के अबाउट करा सकते हैं। सेंटर ऑफ मास के पीछे वाले पॉइंट का फायदा मिला, क्या मिला कि हम यहां पर इसके वजह से वीसीएम के वजह से, ये यहां पे मैं शायद बता चुका हूं आपको, ये रहा, वीसीएम की वजह से ये वाला टर्म नहीं होगा, क्योंकि वीसीएम है ना, एम इंटू वीसीएम, मतलब जो होगा इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो जस्ट इसी से पास हो रहा होगा, इसी पी पॉइंट से क्या हो रहा होगा, पास हो रहा होगा। तो इसीलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, केवल रोटेशन वाला लिखेंगे, केवल रोटेशन वाला लिखेंगे बच्चों। क्लियर है सभी को। तो कभी भी रॉड फ्री टू रोटेट हो और हिटिंग हो रही है तो आप ऑलवेज एक ऐसा पॉइंट लो जो रॉड के जस्ट पीछे है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड के पीछे है, तो उससे आपको एम वी आर परपेंडिकुलर वाला नहीं लिखना पड़ेगा और केवल आपको लिखना पड़ेगा आई सी एम ओमेगा, ठीक है। बॉल का आपको पता है कि अगर बॉल ऑब्लिकली हिटिंग कर रहा है तो यू साइन थीटा, इसके हेडेक में नहीं रहना है, वो कट जाएगा। या आप ये बोल सकते हो कि इसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रहा होगा, जस्ट हिटिंग है तो, और ये पार्टिकल सिस्टम है तो मैंने बनाने के लिए थोड़ा दूर बनाया और बड़ा बनाया है, ये यहीं से पास होगा, ये बोल सकते हो। या फिर क्लियर है, एम इज मच ग्रेटर देन एम क्यों कर रहे हो भाई, उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों कॉम्परेबल है। तो ये तीन इक्वेशन है बच्चों रेलिवेंट, पहली, दूसरी और तीसरी ई की। इससे जो भी पूछा जाएगा आप इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, रॉड का मास जो है कुछ मान लेते हैं 2m, लेंथ L ले लेते हैं, और ये जो बॉल है ये इसको हिट करने को आ रही है, एंड पॉइंट पे ही मान लेते हैं, कहीं भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, मैंने एंड पॉइंट पे लिया हुआ है, ठीक है, जनरल तो आपको बता दिया। अब यहाँ पे ये मान लो हिट करने को आ रही है कुछ v नॉट वेलोसिटी से, इसका मास m है, ठीक है, और ये लेंथ L है। The system is kept on a smooth horizontal surface. The whole system is kept on a smooth horizontal surface. तो पूरा का पूरा सिस्टम अपना स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा हुआ है। हॉरिजेंटल सरफेस, ठीक है, तो स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा हुआ है,
होल सिस्टम केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब हमें क्या क्या निकालना है, वही एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड और वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अब ई की इक्वेशन, इसमें दो केस करेंगे, इसमें फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, वेलोसिटी ऑफ बॉल, है ना, जस्ट आफ्टर कोलिजन। जस्ट आफ्टर कोलिजन इफ, है ना, दोनों चीजें निकालनी है। ये फर्स्ट सेकंड यहां नहीं हटाओ, हमें एंगुलर वेलोसिटी एंड लिख दे रहा हूं, एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन इफ, पहला है E इक्वल टू 1/2, E इक्वल टू 0, और दूसरा है E इक्वल टू 0। दोनों केस देखेंगे, E इक्वल टू 0। तो E इक्वल टू 0 या E इक्वल टू 1/2 के लिए हमें करना है। तो देखिए पहले वाले केस में तो सब लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं बच्चों कि E इक्वल टू 1 है तो इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं है। तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो कि इसमें ड्यूरिंग कोलिजन जस्ट आफ्टर, अब मैं बना रहा हूं बार बार, है ना, अब तो समझ गए होंगे सब लोग, तो मैं जस्ट आफ्टर बना रहा हूं। जस्ट आफ्टर मैं इसको चेंज कर दूंगा और इसके सेंटर ऑफ मास को एक वेलोसिटी दूंगा, वो दूंगा VCOM, और इसको दूंगा ये ओमेगा। ये तो समझ रहे हो कैसे आया है। और इसको कुछ वी ले लेते हैं, इसका वी ले लेते हैं, ठीक है, इसको वी ले लेते हैं, ये VCOM और ये ओमेगा। अब क्लियर है सभी को? चलिए, तो इन दोनों को निकालने के लिए पहली इक्वेशन होगी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की, LMC। अब लॉजिक तो सबको क्लियर समझा ही दिया। LMC पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, LMC में m इंटू वी नॉट, है ना, ये जस्ट बिफोर है, जस्ट बिफोर कोलिजन है, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन है। तो m इंटू वी नॉट इज इक्वल टू, यहां क्या होगा, 2m इंटू VCOM, 2m इंटू VCOM प्लस m इंटू वी, m इंटू वी। ये पहली इक्वेशन होगी बच्चों, ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन अपनी क्या होगी, AMC की, और किसके अबाउट करेंगे, वही रॉड के सेंटर ऑफ मास, रॉड के सेंटर ऑफ मास, ये जो रॉड का सेंटर ऑफ मास है, इसके पीछे जो हमने पॉइंट लिया है, इसी P पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, है ना, जस्ट इसके पीछे जो पॉइंट P लिया है इसके अबाउट। तो MC अबाउट P, क्या इक्वेशन लिखेंगे, MC अबाउट P, ठीक है। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, MC अबाउट P बच्चों, यहां पर आ जाएगा, देखो ये P है और ये m इंटू वी नॉट, ये L/2 हो जाएगा। ये तो सेंटर ऑफ मास ये एंड पे हिट कर रहा है, तो ये तो सबको पता है, ये क्या होगा, L/2। तो यहां पे आ जाएगा बच्चों MVR परपेंडिकुलर, तो MVR परपेंडिकुलर, तो MV नॉट L/2, और ये भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब प्लस के कैप। यहां आ जाओ, यहां पे P पॉइंट से क्या बताया था, इसका फायदा तुम्हें क्या मिलने जा रहा है कि सर MVCOM इंटू R परपेंडिकुलर नहीं लिखेंगे, क्योंकि VCOM का लाइन ऑफ एक्शन P से पास हो रहा है। तो फाइनली रॉड के लिए केवल लिखेंगे ML²/12 इंटू ओमेगा। तो बच्चों यहां से देखो ओमेगा डायरेक्ट आ गया तुम्हारे पास, वो हो गया 6V0 अपॉन, एक मिनट, M की वैल्यू दी हुई है रॉड की, वो 2m है, तो m की जगह 2m, m ओमेगा स्क्वायर आई ओमेगा, तो ML²/12 इंटू ओमेगा, ये होगा ना बच्चों, ठीक है। तो ये 6 होगा और 6 इधर जाएगा तो 3 होगा,
तो फाइनली ओमेगा जो हमें रॉड का डायरेक्ट मिलता है वो है 3v0 अपॉन एल। एक बार चेक करिएगा कैलकुलेशन। तो 3v0 अपॉन में एल, यही आएगा बच्चों। बॉल का नहीं लिखा मैंने, हाँ अभी सही कह रहा हूं, अभी ये कैसे हुआ तभी मैं बोलूं, बॉल का भी होगा, बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो यहां पे आएगा mv/l/2, अभी इतना आसान नहीं, ठीक है, mv/l/2, बिल्कुल सही कह रहा हूं। बॉल का भी लिखना होगा p के अबाउट, और इसकी डायरेक्शन भी प्लस के कैप, इसकी भी प्लस के कैप, और इसकी भी प्लस के कैप, सभी एक ही डायरेक्शन में, इसीलिए प्लस के कैप लिखा गया है। सभी एक ही डायरेक्शन में है बच्चों, इसीलिए प्लस के कैप लिखा गया है। किसी का उल्टा होता तो माइनस लिखते, किसी का उल्टा होता तो माइनस लिखते। जरा सॉल्व करना शुरू करो। अभी एक इक्वेशन और है, रुक जाओ। इक्वेशन ऑफ ई, तो इक्वेशन ऑफ ई लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ई में क्या लिखेंगे? ई इज इक्वल टू रिलेटिव पॉइंट, हिटिंग पॉइंट को पकड़ लो, ये है हिटिंग पॉइंट। तो हिटिंग पॉइंट का क्या लिखेंगे? अभी अभी लिखा आपने जाने का, ये हिटिंग पॉइंट क्यू है, तो ये जो क्यू पॉइंट है आफ्टर कोलिजन है VCOM और L/2 ओमेगा, है ना। और ये जो बॉल है वो V से आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा VCOM प्लस L/2 ओमेगा। VCOM प्लस L/2 ओमेगा माइनस V अपॉन में अप्रोच कितना था? V0, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2। तो यहां से आएगा V0/2 इज इक्वल टू VCOM प्लस L/2 ओमेगा माइनस V। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। दिस इज बच्चों थर्ड इक्वेशन, ये अपना थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन होगा। ये सभी को क्लियर हुआ भाई? ये थर्ड इक्वेशन होगा। अब इन तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है, इनको आपको सॉल्व कर लेना है और आंसर बताना है। कोई बच्चा कर रहा है तो बता दीजिए क्या है। आप देखो यहां पे क्या कर सकते हो, एक इक्वेशन VCOM और V में यहां पे पड़ी हुई है और यहां पे ओमेगा में पड़ा हुआ है। तो आप एक काम ये कर सकते हो कि VCOM को V के टर्म्स में लिख सकते हो। देखो कैसे सॉल्व करोगे मैं बता दे रहा हूं। VCOM को V और V0 के टर्म्स में यहां पुट कर दो, ठीक है। जब यहां पुट कर दोगे तो V और ओमेगा में एक इक्वेशन, और यहां भी V और ओमेगा में एक इक्वेशन, फिर इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों को फिर सॉल्व कर सकते हो। ये क्लियर है बच्चों? तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं। दूसरा था E0, तो E0 हो जाएगा तो आप E0 के लिए भी कर सकते हैं। वो कौन सी बड़ी बात है, क्या आप ये नहीं कर पाएंगे E0 के लिए? लेकिन E0 को हम अलग से डिस्कस करना चाहेंगे, इसको अलग से करते हैं। उसमें एक क्लू है, उसमें एक क्लू है। ओमेगा क्या बता रहे हैं? V0 अपॉन VL स्क्वायर। क्यों भाई ओमेगा V0 अपॉन VL स्क्वायर क्यों आ रहा है? VL की वैल्यू भी तो लिखो, VL कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। V क्या बता रहे हो? कुछ भी बता रहे हो। V और L सब अननोन है, केवल आपको V0 नोन है, तो सब कुछ आपको V0 के टर्म्स में निकालना है। सब कुछ आपको V0 के टर्म्स में निकालना है। ओमेगा किसी ने निकाला है 3V/L। अब वो V लिख रहे हैं तो गलत है, आपको V0 के टर्म्स में निकालना है। अगर वो V0 है तब सही है। ठीक है भाई, तो ये सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी है। इसको अभी सॉल्व करेंगे, कट जाएगा बहुत सारी चीजें। 2 वाली कट रही हैं, आप अपने से करिएगा, इतनी सॉल्विंग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं कह रहा हूं कि एक केस देखेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन विथ फ्री रॉड। परफेक्टली inelastic collision of a ball with a free rod,
तो इस केस में तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है वो देखिएगा। और बॉल है अपना ये, मान लो ये बॉल यहां ही हिट कर रहा है, तो वी नॉट से ये एंड पॉइंट पे हिट करता है और चिपक जाता है। वी नॉट से ये एंड पॉइंट पे हिट करता है और ये चिपक जाता है। ये एम है, इसका मास भी एम ही रखते हैं, ठीक है, इसका मास भी एम ही रखते हैं। हाँ, थर्ड स्लाइड ही है। तो ये अपने पास द होल सिस्टम इज ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है, स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन पे है, तो ये इन इलास्टिक है, ई यहां पर 0 है। तो देखें क्या होगा, तो सभी बच्चों को पता है कि क्या होगा। ये जब ड्यूरिंग कोलिजन की बात करोगे तो यहां पे चिपक जाएगा, और उसके बाद जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात करोगे तो कहानी ये होगी बच्चों की, अब यहां पे आप मुझे बताओगे कि किसके अबाउट आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने जा रहे हो। इसमें आप बताओगे कि किसके अबाउट लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने जा रहे हो। ये तो यहां पे चिपक गया, और ये यहां पे आ गया JN, ये आ गया JN। दोनों के इंडिविजुअल JN ने अपने अपने रोल प्ले किए होंगे। इस JN ने इसके सेंटर ऑफ मास को एक VCM प्रोवाइड किया होगा और एक ओमेगा प्रोवाइड किया होगा, बोलो, और इस JN ने इसके लीनियर मोमेंटम को पूरा 0 कर दिया होगा, चिपक गया होगा। फाइनली ये यहां पर होगा। अब आप शायद समझ रहे होगे कि कहानी क्या होने वाली है, इसमें एक ट्विस्ट है, ठीक है। ये VCM किसका है, रॉड का है ना। VCM जो है ये किसका है बच्चों, ये रॉड का है। तो ये VCM ऑफ रॉड है, ये COM ऑफ रॉड है, ये चीज समझना है पहले। दिस इज योर COM ऑफ रॉड, ये रॉड का COM है। और एक अपना सिस्टम का होगा। सभी बच्चों को पता है कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं इधर ही कहीं होगा, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा। ये होगा COM ऑफ सिस्टम, रॉड प्लस बॉल सिस्टम, रॉड प्लस बॉल सिस्टम, ये चीज समझने का है। तो ये COM ऑफ सिस्टम होगा। अब आप मुझे बताओगे कि हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन या एंगुलर मोमेंटम, लीनियर नहीं सॉरी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम किस पॉइंट के अबाउट करेंगे तो हमें फायदा मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये COM इसका तो हटा ही रहा हूं, ये रॉड का है। ओमेगा यहां से रोटेट होगा नहीं। अब आप सभी को पता है कि मैंने अभी बताया था कि व्हेन ए बॉडी इज फ्री टू रोटेट इट ऑलवेज हैज ए टेंडेंसी टू रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो यहां पे बच्चों चिपक जाने के बाद सेंटर ऑफ रॉड इज नॉट आवर सेंटर ऑफ सिस्टम, ये चीज समझना है पहले आपको, इसीलिए इसको अलग से करा रहा हूं। ये जो है, जो अपना ये COM ऑफ, ये जो आप देख रहे हो, ये अपना जो है COM ऑफ रॉड है ना, COM ऑफ रॉड है, और ये COM ऑफ सिस्टम है। तो पूरा जो रोटेशन होगा ना वो कलेक्टिव सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा, मतलब सॉरी, हाँ, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा। मतलब आपको यहां पर VCM बोलेंगे और ये रोटेट होगा, ये इससे ओमेगा से, अब ऐसे रोटेट होगा और ये होगा VCM। पहले ये समझ लीजिए, ठीक है, ये समझ लीजिए। पहले ये क्लियर है क्या, पहले ये क्लियर है क्या, ध्यान से देख के बताइए तब आगे बढ़े। चलिए, टोटली क्लियर, ठीक है।
एक भाई कह रहा है एक बार और बता दीजिए। अरे भाई मैंने कल भी बताया था कि सेंटर जब ये चिपक जाएगा तो इसका लोकेशन जो होगा आपको पता है, ये इसको ओरिजिन मानेंगे 0,0, ये 0,0 होगा और इसका सेंटर ऑफ मास है 0,L/2। तो जो अपना सेंटर ऑफ मास है ये y से m निकाल सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू m, रॉड का मास भी m ही लिया है, m इंटू L/2 अपॉन में m प्लस m। तो ये L/4 आएगा। ये तो ऐसे भी दिख रहा है, दोनों m है तो इसका मिड पॉइंट होगा, ये L/4 होगा। वो अलग भी हो सकता था, मैंने L/4 लिया है। ठीक है, तो यहां पे अपने पास ये VCM हो गया बच्चों L/4 पे। तो अब आपको जो कौन सा पॉइंट चूज करना है यहां पे जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, आप ये बात समझ पा रहे हैं कि इसमें हम पॉइंट चूज करेंगे ये वाला, जो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के पीछे एक पॉइंट होगा। सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के पीछे जैसे एक पॉइंट होगा P, तो इस P पॉइंट के अबाउट ये रखा हुआ है, जस्ट इसके पीछे जो पॉइंट होगा वो। मास ऑफ रॉड 2m नहीं है भाई, मैंने चेंज कर दिया है, देखिए m लिया है, m लिया है मैंने, 2m नहीं लिया है। अगर मैं 2m लेता तो यहां पे 2m हो जाता 3m, ये L/3 हो जाता है ना। तो अब जो मास शिफ्ट हो चुका है तो इसके अबाउट एक P पॉइंट लिया है। इससे आपको फायदा मिलेगा, फायदा ये मिलेगा बच्चों की ये पूरा जो सिस्टम है इसमें m VCM इंटू आर परपेंडिकुलर ये आपका 0 होगा, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन P से पास हो रहा है। आपको केवल ICM ओमेगा लिख देना होगा। और फिर बॉल तो चिपक चुका है तो बॉल का भी कुछ नहीं लिखना है, तो सबसे आसान हो जाएगा। बस ये mv0 इंटू L/4 तो मैं लिख रहा हूं है ना, या पहले LMC कर लूं। LMC में आप बोल सकते होगा m इंटू V0 इक्वल टू m प्लस m इंटू VCM। तो VCM तो आ गया, लो VCM हो गया V0/2, VCM हो जाएगा V0/2। भाई देखिए अगर आपका बैकलॉग है तो आप बैकलॉग करिए, आप फ्लूइड मैकेनिक्स से कर सकते हैं। जस्ट इस चैप्टर को खत्म होने के बाद आप फ्लूइड मैकेनिक्स से लाइव कर सकते हैं, नहीं तो आपको बैकलॉग पहले करना पड़ेगा। VCM देख रहे हैं सब कुछ, कहाँ कहाँ कितनी लीनियर मोमेंटम यूज हो रहा है, क्या क्या यूज हो रहा है, वो आपको नहीं पता होगा तो दिक्कत होगी। तो VCM हो जाएगा V0/2। तो यहां से बच्चों अब क्या करें, AMC की इक्वेशन लिखें, AMC अबाउट P। अब यहां पे जो P लिया गया है वो कंबाइंड सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसके पीछे पॉइंट है अबाउट P। उसका फायदा क्या होगा, उसका आप बोल सकते थे कि सर इसके अबाउट भी तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे आप, लेकिन फिर इसके अबाउट अगर कोई पॉइंट लेते, यहां पर कोई पॉइंट लेते, तो इसके अबाउट अगर आप बैठ के देखते तो ये ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी, तो आपको दोनों चीजें करनी पड़ती, MVR परपेंडिकुलर भी करना पड़ता और ICM ओमेगा भी लिखना पड़ता। समझ गए बच्चों? तो बेटर है कि आप इसको इससे करिए जिससे आप इससे बचेंगे। तो LI जो होगा बॉल का होगा mv0 L/4, यही तो होगा, ये डिस्टेंस L/4 है, ये लाइन ऑफ एक्शन, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/4, ठीक है, mv0 L/4। दिस इज इक्वल टू वॉट, दिस इज इक्वल टू वॉट। भाई लेक्चर चलेगा, मैंने बोला है, ये रोटेशन है, रोटेशनल डायनेमिक्स है, इसमें आपको जल्दीबाजी मचाएंगे, बाद में रोएंगे फिर IIT में, ठीक है। तो mv0 L/4 दिस इज इक्वल टू ICM ओमेगा। तो ICM ओमेगा बच्चों क्या होगा, ICM ओमेगा आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, mVCM इंटू आर परपेंडिकुलर 0 होगा, यहां लिखा जाएगा ICM इंटू ओमेगा। और ICM में कौन कौन लोग होंगे, सिस्टम का है ये पूरा, तो ICM में रॉड का क्या होगा, इसमें दो चीजें होंगी, I ऑफ रॉड प्लस I ऑफ बॉल इंटू ओमेगा। अब आपको यहां पे खेलना पड़ेगा थोड़ा सा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि हमें इसके अबाउट नहीं पता, हमें इसके अबाउट पता है, ICM ऑफ रॉड के अबाउट। तो I ऑफ रॉड, ये समझ गए ना सब लोग कि COM ऑफ बॉल प्लस रॉड सिस्टम की बात हो रही है,
ठीक है, तो मैं O कर दे रहा हूं इसको, तो ICOM अबाउट O, तो ये O कर दे रहा हूं, I ऑफ रॉड अबाउट O प्लस I ऑफ बॉल अबाउट O। तो I ऑफ रॉड क्या लिखेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, ML स्क्वायर बाई 12 प्लस M इंटू ये डिस्टेंस भी L बाई 4 ही होगी भाई, ये डिस्टेंस भी L बाई 4 ही होगी। हमें इसके अबाउट पता है और इसके अबाउट चाहिए, तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, है ना। तो ML स्क्वायर बाई 12 प्लस ML बाई 4 का होल स्क्वायर, ये रॉड का हुआ। बॉल इज ए पॉइंट मास, तो बॉल का हो जाएगा M इंटू L बाई 4 स्क्वायर। दोनों के मासेस सेम है, तो यहां उतनी ज्यादा आपको टेंशन नहीं है। अरे यार, M इंटू एल स्क्वायर बाई 12 प्लस M इंटू एल बाई 4 का होल स्क्वायर, प्लस बॉल का भी यही होगा, M इंटू एल बाई 4 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब ये कैलकुलेशन तो कर ही दो, इतना ये तो डायरेक्ट हो रहा है, यहां से VCM आ गया। अब आप ओमेगा लिख दो जल्दी से, एंगुलर मोमेंटम से ओमेगा बता दो बच्चों, जल्दी से ओमेगा बता दो, ओमेगा बता दीजिए। ये चैप्टर एक वीक और लगेगा बच्चों, मतलब टेंटेटिव, भाई आपको इतनी जिज्ञासा है अनुराग बाबू, तो बता देता हूं कि टेंटेटिव एक वीक नेक्स्ट वीक और लगेगा। जल्दी बताइए ओमेगा क्या होगा। अरे ओमेगा तो बता दो यार, इसको तो सॉल्व कर सकते हो सब लोग, ना टाइम ले रहे हो। देखो यहां से आ जाएगा V0L/4, M तो कैंसिल ही है, M तो कैंसिल ही है, तो यहां पे क्या आ जाएगा L स्क्वायर बाई 12 प्लस यहाँ L स्क्वायर बाई 16 और L स्क्वायर बाई 16 टू टाइम्स, तो L स्क्वायर बाई 8 इंटू ओमेगा। तो V0L/4 इज इक्वल टू, इसमें एलसीएम ले लो, (24) और 12 2 जा 8 3 जा, तो 5। हाँ ठीक है, तो ओमेगा आ जाएगा बच्चों 6V0/5L, 6V0/5L, देखिएगा चेक करिएगा, ठीक है 6V0/5L। तो ओमेगा इज बेसिकली योर 6V0/5L, ये आपका आंसर ओमेगा का होगा, ये V0 का, ठीक है, ये V0 का। अगर आपको सेंटर ऑफ रॉड की स्पीड पूछ ली जाए इसमें, अगर आपसे सेंटर ऑफ रॉड मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड की स्पीड पूछ ली जाएगी, तो क्या सब लोग बता सकते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड की अगर स्पीड पूछ ली जाए, मतलब ये जो रॉड है इसमें कुछ भी किसी भी पॉइंट की अब पूछी जाए, अगर आपको सिस्टम का पता है तो आप किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हो ना भाई, ब्रेकिंग ऑफ मोशन के जरिए। अब आप किसी के अबाउट, आपको इसके अबाउट पता है VCM और ओमेगा, ये VCM और ओमेगा आपको पता है, तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है जो यहां से L/4 है, COM ऑफ रॉड, इसकी स्पीड निकाल सकते हो ना ब्रेकिंग ऑफ मोशन से। अरे भाई ब्रेकिंग ऑफ मोशन से निकाल सकते हो कि नहीं, क्या करोगे, एक बार ट्रांसलेशन किसके, एक बार रोटेशन सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, और एक बार सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन, यही तो है ब्रेकिंग। तो क्या बताया था, जब आप रोटेशन देखोगे तो इसको गायब करोगे, इसके ओमेगा की वजह से सेंटर ऑफ रॉड को क्या मिलेगा, इस तरफ एक वेलोसिटी, कितनी मिलेगी, वो मिलेगी ओमेगा L/4, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी थी L/4। ये COM सिस्टम है और ये COM ऑफ रॉड है। तो रॉड ये कैसा मोशन करता दिख रहा होगा, सर्कुलर मोशन, है ना। अगर आप बैठ जाओगे इसके सिस्टम पे बैठ जाओगे तो ये कैसा मोशन करता हुआ दिखाई दे रहा होगा,
अरे भाई फ्लूइड कब होगा, मेरे पास एग्जैक्ट डेट नहीं है, ठीक है। मैंने आपको टेंटेटिव बता दिया कि इस नेक्स्ट वीक तक ये खत्म हो जाएगा, उसके नेक्स्ट वीक तक हो सकता है, मतलब आफ्टर योर क्रिसमस, आफ्टर योर क्रिसमस में भी। बाकी आप देखते रहिए, मेरे पास एग्जैक्ट कोई डेट नहीं होता भाई, मैं कोई ऐसे ही मैंने फिक्स मैंने कुछ लेक्चर्स नहीं लिख के रखे हुए हैं कि मैं आपको इतने डेट पे ये पढ़ा दूंगा। मेरे दिमाग में जो भी वेरिएशन आता है मैं कराता रहता हूं। तो यहां पे अपने पास सीओएम ऑफ रॉड होगा ओमेगा एल बाई 4, ठीक है। अब यहां से आ जाओ, इसके लिए ट्रांसलेशन की वजह से सबको पता है कि इसको ट्रांसलेशन की वजह से भी वही वीसीएम मिलेगा जो सीओएम का होगा, है ना, वीसीएम। तो बस यहां पे अब आप बता सकते हो कि वी ऑफ रॉड क्या होगा। तो यही तो ब्रेकिंग किया है, वी ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू सीओएम, मतलब वी ऑफ रॉड क्या, वी ऑफ सेंटर ऑफ रॉड। तो एक काम करो यार, इसको नेमिंग कर लें क्या कुछ, क्योंकि वी ऑफ रॉड विथ रिस्पेक्ट टू सीओएम ऑफ सिस्टम, ए नेमिंग कर लेते हैं रॉड के सेंटर को। तो वी ए क्या हो जाएगा, हो जाएगा वी ए विथ रिस्पेक्ट टू सीओएम ऑफ सिस्टम। सीओएम ऑफ सिस्टम क्या लिखें, सीओएम है तो सीओएम ऑफ सिस्टम ही है, प्लस वी ऑफ सीओएम विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, यही तो किया है। तो दोनों का क्या होगा, दोनों के वेक्टर अलग हैं, ये ड्यू टू रोटेशन है ओमेगा एल बाई 4 माइनस आई कैप, और ये प्लस में है तो वी सीओएम। तो फाइनली कितना आएगा, आई कैप। तो ये आ जाएगा वी सीओएम माइनस ओमेगा एल बाई 4 आई कैप। तो अगर आपको रॉड का पूछेगा, है ना, ठीक है बच्चों, रॉड के सेंटर की स्पीड पूछेगा तो वो ये होगा वी सीओएम माइनस ओमेगा एल बाई 4। तो है ना, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ रॉड आफ्टर कोलिजन। तो सब बड़े कंसेप्चुअल चीजें हैं भाई, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ये चैप्टर तो नहीं हिलेगा, ठीक है। सीओ स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ रॉड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो जो भी होगा, अब आपको वीसीएम पता है, ओमेगा एल बाई 4 पता है, पुट कर दीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए। ओमेगा आपको पता है 6 वी नॉट बाई 5 एल, ये है वी नॉट बाई 2, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए 6 वी नॉट बाई 5 एल और वी नॉट बाई 2, तो 6 वी नॉट बाई 5 एल, है ना, ये ओमेगा का है, ये है वी नॉट बाई 2 माइनस एल बाई 4 इंटू 6 वी नॉट बाई 5 एल, ये आ जाएगा। तो वी नॉट बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा 6 वी नॉट बाई 20, वी बाई 5 आ रहा है आप लोगों का, कैसे भाई, ओमेगा तो यही होगा 6 वी नॉट बाई 5 एल। तो यहां से आपको मिलेगा 20 और ये 10, हाँ सही आ रहा है आप लोगों का, 4 वी नॉट, तो वी नॉट बाई 5। तो ये आंसर होगा इसका वी नॉट बाई 5, ठीक है, वी नॉट बाई 5। मजा आ गया करके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब आप लोग इन सब क्वेश्चंस के लिए नहीं डरेंगे, सारी चीजें लगभग मैंने इसमें कराई। ये क्लियर है बच्चों, ये क्लियर है, कोलिजन वाला केस क्लियर है सभी तरीके का। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं, एक रॉड है इसकी, और ऐसे ही एक आइडेंटिकल रॉड है, दोनों जो है रोटेट करते हुए आ रहे हैं, कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए, और दोनों रोटेट करके आ रहे हैं, थोड़ा छोटा बनाओ यार। दोनों रोटेट करके करके आ रहे हैं, कोलिजन करेंगे। दूसरा वाला ऐसे आ रहा है जस्ट इसके एंड पे, और ये जो मैं स्टेट बता रहा हूं जस्ट बिफोर कोलिजन ही है ये,
जस्ट बिफोर मतलब कोलिजन करने ही वाले हैं। तो ये दोनों जो है अपने एंड के अबाउट कोलिजन करने वाले हैं, और इसकी जो वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी है रॉड की, वो कुछ ले लेते हैं। इसकी कुछ ले लेते हैं दोनों की। मैं सोच रहा हूं कि इसको ट्रांसलेट रोटेट दोनों ही करा दूं, चलो वही कर लेते हैं। तो ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ठीक है। और इसका ये ओमेगा है ऐसा, ये वी है, ये भी वी है, और ये भी ऐसा ओमेगा है, ठीक है। तो दोनों जस्ट बिफोर कोलिजन है। ये केस क्या है, सीन है जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है। और बोला जा रहा है कि जस्ट आफ्टर कोलिजन, क्वेश्चन ये है कि आफ्टर कोलिजन both the rod stick together, fine. Angular velocity of both the rod just after collision, ठीक है। तो ये यहां पे ये जैसे ए बी रॉड है, ये सी डी रॉड है, दोनों आइडेंटिकल है, मास एम है, लेंथ एल है, इसका भी मास एम है, लेंथ एल है, ठीक है बच्चों। दोनों जो है आकर हिट कर रहे हैं और चिपक जा रहे हैं। आदित्य भाई बोल रहे हैं रॉड को छोड़ दो रॉड नहीं छूटेगा मेरे भाई। तो अब जो है कल से पकड़े हम इसको, ये भी बोल रहा होगा कि छोड़ दे भाई अब। तो अब देखो, मैं तो पूरी फिजिक्स केवल इस रॉड से पढ़ा सकता हूं, पूरी फिजिक्स आपको केवल इसी रॉड से पढ़ा सकता हूं। पूरे आप अगर खुद भी देखो तो आप पूरी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इस रॉड से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कैन वी कंप्लीट सितंबर तो चला गया भाई, सितंबर में सिलेबस कहाँ कंप्लीट होगा। टाइम मशीन बनाऊंगा, दो तुम लोगों को ले चलूंगा तब कंप्लीट हो पाएगा, या किसी और प्लैनेट में चलना होगा तब टाइम लैग का कॉन्सेप्ट आएगा, तब जाके हम लोग सितंबर में कोर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सितंबर में कोर्स कंप्लीट नहीं होगा मेरे भाई, मैं आपको बता चुका हूं कि फिजिक्स का कोर्स जो है खत्म होगा फरवरी फर्स्ट वीक में। यस है ना, मोस्टली फरवरी फर्स्ट वीक तक आपका लगेगा टाइम कम से कम, अगर आप तमीज से पढ़ना चाहते हैं तो। तो यहां पे अपने पास क्या होगा बच्चों कि इसमें आपको क्या करना है, ये एक चीज आपको बता दिया है कि स्टिक कर जाएगा। अच्छा ये बताओ कि आफ्टर स्टिक करने के बाद, स्टिक करने के बाद क्या होगा, आप लोग बताओ। जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा बच्चों, ये तो बता दो। जस्ट आफ्टर कोलिजन ये दोनों चिपक चुके हैं, और जब ये चिपक चुके हैं तो ये ऐसे आ जाएगा, बताइए। और अच्छी बात यह है कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहीं पर होगा, मिड पॉइंट होगा ना, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास अपना बी जो है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बन जाएगा, यही इसका COM होगा। और ये कुछ ओमेगा से घूमने लगेगा, हमें नहीं पता, इसका ओमेगा चेंज होगा, इसका ओमेगा चेंज होगा। आप बोले सर ओमेगा कौन चेंज कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ड्यूरिंग कोलिजन में क्या होगा बच्चों की, ये इस पे JN लगाएगा ऐसे, जब ये आके इस पे हिट करेगा तो ये इस पे JN लगाएगा ऐसे, और ये इस पे JN लगाएगा ऐसे, मानते हो कि नहीं। दोनों एक दूसरे पे, दोनों आकर ऐसे हिट करेंगे ना, इस तरीके से हिट करेंगे, देखो दोनों इस तरीके से हिट करेंगे। तो जब ये हिट करेंगे तो
हाँ, संजना जी को फिजिक्स बहुत टफ लग रहा है, बिल्कुल लगेगा भाई। ठीक है, आपको लगता है कि नहीं इस फिजिक्स को हमें नहीं पढ़ना है, तो आप इससे बच सकते हैं। और ये जेई मेंस में कभी नहीं आएगा इस लेवल की फिजिक्स, तो आप खुश रहिए, आपको ये सब नहीं भी पढ़ के आप जेई मेंस सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये अपने पास क्या होगा, ये यहां पर जो लग रहा होगा, तो इससे एक जेएन आएगा और इससे जेएन। ठीक है, तो आप इस एंगुलर मोमेंटम के ये सब टॉपिक को हटा सकते हैं जो 2-3 दिन से चल रहा है, इसको क्रॉस करके अपने पन्ने को फाड़ सकते हैं और इसको जहाज बना के फेंक सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी इस लेवल की चीजें जेई मेंस में नहीं आएगी। जेई मेंस आपको बोर्ड लेवल की चीजें पूछता है, तो खुश रहिए। जेएन अपने पास क्या हो जाएगा, ये जेएन है और ये जेएन इधर होगा। ये बाकी बच्चे जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए है। आप इस क्लास को स्किप भी कर सकते हैं और मजे ले सकते हैं जिंदगी के। ये अपने पास जेएन है, ये जेएन है, यही तो लगेगा बच्चों। ऐसे जब हिट करेगा, ठीक है, ये ऐसे हिट करेगा, ऐसे जब हिट करेगा तो ये जेएन और ये जेएन। अब बताओ ये जो दोनों जेएन है वाई डायरेक्शन में, आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व करो। इंटरेस्टिंग बात ये है कि मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो जीरो होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो जीरो होगा। आपको नहीं पता तो आप कुछ मान लीजिए कि ये जो COM है इसका कुछ अपना ओमेगा होगा, किस डायरेक्शन में होगा हमें नहीं पता। VCOM इसका जीरो होगा, क्यों? क्योंकि जब आप LMC की बात करेंगे तो एक का होगा M है और ये भी M ही है, तो -M इंटू वी प्लस M इंटू वी इक्वल टू M प्लस M इंटू VCOM। तो VCOM तो जीरो आ गया ना बच्चों, VCOM जीरो आ गया। ठीक है, तो VCOM अपना जीरो आ गया। ठीक है, तो जब VCOM अपना जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये अपने पास जीरो कर लिया। अब ये सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, मुझे गाली देने से भाई प्रणय कुछ होगा नहीं। ठीक है, मैं पागल हूं बिल्कुल। हर वो आदमी जो सही काम करता है आज के जमाने में वो एबनॉर्मल सिद्ध होता है और वो पागल लगता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो जेन्युइन लेवल है ना, तो आप मुझे लिख रहे हैं जेपी पागल है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। ठीक है, तो आप इस पागल से जो है दूरी बनाइए जल्दी से। तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं कि ये VCOM अपने पास जीरो हो जाएगा। अब आप ओमेगा निकालना चाहते हैं तो आप इसी के अबाउट COM ऑफ सिस्टम के अबाउट COM ऑफ सिस्टम के अबाउट COM ऑफ सिस्टम के अबाउट ठीक है, तो COM सिस्टम के अबाउट COM सिस्टम के अबाउट क्या होगा बच्चों, COM सिस्टम के अबाउट आप जो है लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, सॉरी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। और वो एंगुलर मोमेंटम JN यहीं से पास होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं बच्चों। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसमें भी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी। आप बोलोगे सर इसका सेंटर ऑफ मास तो L/2 पे, ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसी के अबाउट करना है। यहां पे कोई भी पॉइंट ले लो, है ना, आप यहां पर ये COM है, यहां पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो किसी के अबाउट अगर आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो आप बता सकते हो क्या होगा कि ये V है और ये L/2। तो आप मुझे बताओ बच्चों की ट्रांसलेशन की वजह से, इस रॉड के ट्रांसलेशन की वजह से यहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, MV/R परपेंडिकुलर। तो MV L/2 और ये R परपेंडिकुलर है L/2, और इसका जो मोमेंटम का जो इस लीनियर मोमेंटम का जो एंगुलर मोमेंटम इस लाइन पर आएगा उसकी डायरेक्शन प्लस के कैप होगी। और इस वाले की भी क्या होगी, इस वाले की देखिए, इस वाले की क्या होगी प्लस के कैप, और इसकी भी क्या आ रही है प्लस के कैप ही आ रही। देखिएगा एक बार ध्यान से, तो वो जुड़ेंगे बच्चों, वो कैंसिल नहीं होंगे। एक बार आप सोच लीजिए आप लोग पूरा। अरे सोच लिया क्या सभी ने, मेरी बात समझ रहे हैं आपको? ठीक है, अगर आप यहां पर, मेरी बात सभी बच्चों को ध्यान से समझ में आ रही है कि ये लीनियर इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट इन दोनों रॉड का
जब ये कोलिजन नहीं था, ये क्या है, ये जस्ट बिफोर कोलिजन है ना बच्चों। तो जस्ट बिफोर कोलिजन एएमसी की बात करो, अबाउट COM ऑफ सिस्टम, या अबाउट एनी लाइन पासिंग थ्रू COM ऑफ सिस्टम, अबाउट एनी लाइन पासिंग थ्रू COM ऑफ सिस्टम, तो क्या हो जाएगा। तो इसके अबाउट अगर आप करना चाह रहे हो, ये अपना COM है ना, ये लाइन पास हो रही है, तो यहां पे आप कोई भी पॉइंट लो, किसी के अबाउट करना चाहोगे तो क्या आएगा, इस MV का परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, और इसकी डायरेक्शन आप देखिएगा जरा, डायरेक्शन का बड़ा रोल है यहाँ पे। डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, प्लस के कैप, और इसके रोटेशन की वजह से प्लस के कैप। यहां आ जाओ, यहां पे आपको दिख रहा है कि इस MV जो लीनियर मोमेंटम है, इसका ये L/2, तो ये हो जाएगा प्लस के कैप, और आई ओमेगा भी क्या हो जाएगा, प्लस के कैप। ठीक है, आई ओमेगा भी क्या हो जाएगा, प्लस के कैप। ये क्लियर है क्या। ये ओमेगा की डायरेक्शन थोड़ा गड़बड़ बनाई है मैंने, ओमेगा की डायरेक्शन से, एक मिनट रुको, रोटेट कर रहे हैं, ट्रांसलेट करके इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं ना, ये दूर थोड़े जाएगा, इधर आ रहा है तो ये ऐसा होगा, और ये इधर जा रहा है तो ये ऐसा होगा। ये इस तरीके से, ये ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, और देखो ये ऐसे आ रहा है, तो इसका इधर होना चाहिए। थोड़ा ओमेगा की डायरेक्शन सोचो कंडीशन बनाने के लिए, बाकी जो भी दिया जाए हम डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग ही कर लेंगे। तो ठीक है, अब ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा MVR, और इसका आई ओमेगा माइनस में, और यहां पे भी ये माइनस में होगा और MVR प्लस में होगा। तो L देखिए क्या लिखा जाएगा, LI इज इक्वल टू LF। LI में क्या लिखेंगे, ट्वाइस कर देंगे, एक का निकाल के ट्वाइस कर दीजिए, ठीक है, एक का निकाल के ट्वाइस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहां आ जाएगा MV L/2, ये प्लस के कैप है, और माइनस ML² 12 ओमेगा, है ना, ML² 12 ओमेगा, और यही इसका भी होगा, यही इसका भी होगा, तो इसको 2 टाइम्स कर दे रहा हूं, इंटू 2। और जब ये दोनों सिस्टम बन जाएंगे तो कॉमन वेलोसिटी से रोटेट करेंगे, तो ML² 3 ओमेगा इंटू 2 देख लीजिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से रोटेट होता हुआ आ रहा था इस तरीके से, और दूसरा ऐसे आ रहा था। तो दोनों जब रोटेट हो रहे थे तो मैंने लिख दिया है, तो इसका भी आई ओमेगा जब करेंगे तो इसका भी आई ओमेगा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी माइनस में और MVR का पॉजिटिव, तो दोनों को ट्वाइस कर दिया है। यहां जब दोनों कॉमन वेलोसिटी से रोटेट होंगे बच्चों, तो ML² 3 ओमेगा आई इंटू 2, ML² 3 है ना इंटू 2। तो अब मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों भाई, एक के लिए है ना ये, दिस इज फॉर वन रॉड, ऐसे ही इस रॉड का होगा इस पॉइंट के अबाउट, और जब कोलिजन के बाद दोनों एक साथ होंगे तो ये एक का है तो दूसरे रॉड का, 2 तो कैंसिल ही हो रहा है। तो यहां से अब आप निकाल लो ओमेगा क्या आएगा, यहां से आप निकाल लो ओमेगा क्या आएगा, देख लो। तो MV L/2 इज इक्वल टू ML² 3 प्लस ML² 12 ओमेगा, ठीक है। तो यहां से आप ओमेगा निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, MV L/2 इक्वल टू 12 करोगे तो 3 4 5, तो 5
ml² / 12 ओमेगा। जो कटना है काट दो, m और l कट जाएगा, 2 से 6 कटेगा तो ओमेगा आ जाएगा 6v/5l, 6v/5l। हाँ ओमेगा चेंज होगा, बिल्कुल सही करो। अच्छा ये, हाँ ये बिल्कुल सही करो, ये वो ओमेगा तो नहीं होगा ना, तो इसको ओमेगा डैश लेना था, तो ये ऐड थोड़े ना होंगे, ऐसे ही रहने देते हैं फिर। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, ये आएगा mv/l/2 माइनस ml² / 12 इक्वल टू ml² / 3 ओमेगा डैश। तो यहां से ml² से करके आप ओमेगा डैश निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 3v/12 माइनस, यहां से करोगे तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा/4 ओमेगा/4, ये आ जाएगा बच्चों 3v/12 माइनस ओमेगा/4। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी आपको ये मिल जाएगी ओमेगा डैश, इट इज 3v/12 माइनस ओमेगा/4। बिल्कुल ओमेगा डैश है, ये चेंज हो जाएगा, ये ओमेगा डैश होगा ना, हम लोगों ने ओमेगा लिख रखा है। तो ये क्वेश्चन भी आप एक अच्छे से कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। क्लियर है बच्चों, ये क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए मान लीजिए इसी में एक क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि एक डिस्क रोटेट कर रहा है, एक डिस्क रोटेट कर रहा है, भाई तो पागल बोल के चला गया, अब क्या ही करें, अब इससे डर जाएं क्या? ठीक है, इससे डर जाएं क्या भाई कि भाई ज्यादा मत पढ़ाओ, ओरिजिनल चीज मत पढ़ाओ, नहीं तो बच्चे पागल बोलेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों हुआ? कौन सी चीज सब्ट्रैक्ट? डायरेक्शन अलग है ना, देखिए आप, यही तो मैं कह रहा हूं। mv देखिए, समझा रहा हूं, फिर से समझ लीजिए। ये mv इंटू l/2 और इसका डायरेक्शन प्लस k कैप है, ओमेगा का डायरेक्शन माइनस में है, ICM ओमेगा का, तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा माइनस, ये ICM है ना बच्चों, अरे हमने इसमें क्या यूज किया है, हमने ये यूज किया है ICM ओमेगा प्लस MVR परपेंडिकुलर। तो ICM ओमेगा की डायरेक्शन क्या है बच्चों? ICM ओमेगा की डायरेक्शन माइनस j कैप है, और MVR परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर यहां से l/2 है, यहां पे जो भी पॉइंट होंगे सबके लिए वही होगा, तो बस, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी प्लस k कैप, तो इसका प्लस k कैप जा रहा है और इसका माइनस k कैप जा रहा है, इसीलिए बच्चों सब्ट्रैक्ट हुआ है, इसीलिए सब्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, चलो, तो मान लो अपने पास एक डिस्क है और ये डिस्क इस रॉड से रोटेट हो रहा है ना, ये आप लोग भी अब सोच सकते हो बच्चों, थोड़ा बहुत हिंट आपको मिल रहा है। ये डिस्क है ना, ये डिस्क जो है ट्रांसलेट भी हो रहा है और रोटेट भी हो रहा है, और ये डिस्क अपना ये है। तो एक रॉड ऐसे ही रखा हुआ है और डिस्क इसको आके हिट कर रहा है, ठीक है, यहां पे अपने, और इसके एंड पेरिफेरी पे, एंड पॉइंट पे हिटिंग हो रही है। हिटिंग की पोजीशन क्लियर होगी डायग्राम से, तो हिटिंग ये हो रहा है और ये इसकी वेलोसिटी कुछ है, ठीक है, v0, और कुछ इसके पास है होगा ω0, मतलब वो ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, ठीक है, वो ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। ये क्लियर है बच्चों? तो आपको v और ओमेगा दिया जा रहा है, v है और ये ओमेगा है, v है और ये ओमेगा है, और ये दिया जा रहा है कि यहां पे कोलिजन हो रहा है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन। जस्ट आफ्टर कोलिजन जो है, ये रॉड की लेंथ है 2r, मतलब मैं थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसी के रिस्पेक्ट में दे रहा हूं, l की वैल्यू इसके रेडियस के टर्म्स में दे रहा हूं कि आप कैलकुलेशन इजीली कर लोगे। तो बच्चों ये r है,
ये रेडियस अपना आर है। तो इसका ये रेडियस आर है और ये अपना ओमेगा था, ये अपना ओमेगा था, ये इसको हिट करने के लिए आ रहा है। इसके पास जो मासेस हैं इसका डायमेंशन ले लो m और l की वैल्यू 2r, l की वैल्यू 2r है ना, m की वैल्यू 2r है। तो अब मासेस दोनों के सेम ले लेते हैं, दोनों मासेस सेम ले लेते हैं ना, वो अलग भी हो सकते हैं, सेम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों के मासेस सेम ले लेते हैं। तो आप लोग बताओगे कि जस्ट आफ्टर कोलिजन ये भी m है और ये भी m ही है। तो आपको बताना है कि होल सिस्टम हॉरिजेंटल सरफेस, ठीक है, कोलिजन डिस्क स्टिक टू द रॉड आफ्टर कोलिजन, ये ले लें। तो फाइंड ओमेगा, है ना, फाइंड ओमेगा ऑफ द डिस्क। तो आपको बताना है सिस्टम का ओमेगा, फाइंड ओमेगा सिस्टम जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये है बच्चों, उसी को चेंज कर दिया। हाँ, मास 2m होगा, नहीं लिया था क्या भाई, मास कवर हुआ है। देखो आफ्टर कोलिजन मैंने एक रॉड का, दिस इज सिंगल रॉड, तो इसको 2 कर तो दिया था भाई। आई ओमेगा जो होगा इसका भी आई ओमेगा होगा, इसका भी आई ओमेगा, इसका भी आई ओमेगा, तो उसको ट्वाइस तो कर दिया था ना, वो तो कवर हो गया, वो सब सही है। ठीक है, वो कवर हो गया था। आई ओमेगा, आई दोनों का क्या होगा, ml² 3 इंटू ओमेगा डैश, दूसरे का भी होगा ml² 3 इंटू ओमेगा डैश, दोनों का सम करोगे तो दिस इंटू 2 आ जाएगा, सही है वो। तो यहां से हमें ये बताना है। तो बच्चों जस्ट आफ्टर कोलिजन, अब यहां पे सिचुएशन है कि ड्यूरिंग कोलिजन तो जस्ट आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन बना लेते हैं। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन यही तो जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा बच्चों, ये यहां पे स्टिक कर चुका होगा। ये यहां पे स्टिक कर चुका होगा, बोलो। अब जब स्टिक कर चुका होगा तो इनकी अपनी कॉमन वेलोसिटी होगी, और वो किसके अबाउट होगी, अभी अभी आपने समझा। इंपल्स कहां लगेगा, जेएन और जेएन कहां लगेगा, यहीं तो लगेगा। ये इस पे जेएन लगाएगा ऐसे, और ये इस पे जेएन लगाएगा, है ना। तो जेएन जहां पे कोलिजन हो रहा है वहीं से पास होगा। और आफ्टर कोलिजन इनका सेंटर ऑफ मास कहां होगा बच्चों, ये 2r है, ये r है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो बता सकते हो कहां होगा। ये तो इसका COM है, किसका, डिस्क का COM है ये, और रॉड का COM ये है। तो आप इसको 0,0 लेके इसका जरा लोकेट करिए, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा। दोनों के मासेस सेम है, तो यहां पे इसका मास m है और इसका मास m है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, r/2, तो ये मिड पॉइंट हुआ r, दिखा। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर आएगा जहां पे कोलिजन हो रहा है, तो ये हो जाएगा COM ऑफ सिस्टम, ये हो जाएगा COM ऑफ सिस्टम। ये पकड़ पाए सब लोग बिना कैलकुलेट किए, COM ऑफ सिस्टम ये होगा, ये देख पाए। 3r/2 नहीं होगा,
मतलब 3r/2 आप जहां से ओरिजिन ले रहे होंगे आपके रिस्पेक्ट में आ रहा होगा, मेरा कहना आप इसी को ओरिजिन ले लीजिए, इसको 0,0 ले लीजिए, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 0, +r, और इसका हो जाएगा 0, -r, है ना। तो यहां और ये 0,0 है, तो जब आप करेंगे तो आपको वही चीज मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास यहां पर आ गया तो पूरा सिस्टम को मूव कराओगे कहां पे, एक और बना ही लेते हैं। ठीक है, तो अब जो है देखो क्या हो गया यार, देखिए तो फिर कर लेते हैं डायग्राम, एक बार और बना देता हूं। समझ तो सभी लोग गए होंगे यार, समझ तो सभी लोग गए होंगे। मैं कोशिश करता हूं कि कितना डायग्राम बना दूं जिससे आपको क्लियरिटी बहुत ज्यादा आ जाए। ये कहानी होगी, है ना। तो ये ड्यूरिंग कोलिजन का है, और मान लीजिए जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, वो क्या हो रहा है। ये यहां बना देता हूं जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ड्यूरिंग कोलिजन देखो क्या होगा, ड्यूरिंग कोलिजन में थोड़ा गैप दिखा रहा हूं जिससे आपको इंपल्स दिखा पाऊं। तो ये इस पे इंपल्स लगाएगा इधर, है ना, और डिस्क पे इंपल्स लगेगा इधर JN, और ये JN इस पे ऐसा लगेगा, बोलो। और यही इनके एंगुलर वेलोसिटीज और सबको चेंज करेंगे, और ये स्टिक कर चुका है, ये स्टिक हो चुका है। ठीक, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो आपने देखा कि इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर आएगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास जब यहीं पर आएगा तो फाइनली अब क्या होगा यहां पर, ये दोनों इसके अबाउट, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, COM ऑफ सिस्टम, ये बनेगा COM ऑफ सिस्टम, बोलो। तो ये अपना COM ऑफ सिस्टम होगा, ये अभी हमने कैलकुलेट किया, कैसे किया वो आपको बताया मैंने अभी। ये हो जाएगा यहां पे 0, +r, और ये हो जाएगा 0, -r, दोनों का मिड पॉइंट, ये r और ये r, टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों, 2r। तो जब ये 2r है तो ये COM यहां पर आएगा कि नहीं, ये r और r, 2r, तो वही चीज है। अब आप इसके अबाउट यहां पर क्या मान सकते हैं कि ये कॉमन वेलोसिटी v से जाएगा, VCM, और ये अपना हो जाएगा कुछ ओमेगा डैश या ओमेगा नॉट, जो भी ले लो, है ना, ये ऐसे रोटेट करेगा। तो यही आपसे पूछा गया है, यही आपसे r/2 होगा। मैंने 2r लिया है तो ये r होगा ना, r/2 क्यों होगा, r और r, 2r, तो 2r तो r पे होगा ना यार, क्यों मतलब इतना बकवास करा रहे हो ये छोटी सी चीज में। मैं कह रहा हूं ये 2r है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे r पे होगा, और यहां से ये r पर है, तो ये r और ये r, है ना, दो मासेस हैं, ये 2r के बीच में है। अच्छा ठीक है, 2r के, तो इनका सेंटर ऑफ मास r पर होगा कि एक दूसरे से, एक दूसरे से r पे ही तो होगा भाई, तो वही किया है मैंने, 2r ले रखा है,
शायद समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो अब आप यहां पे ये v स्क्वायर होगा और ये ओमेगा नॉट, सीधे सीधे एक इक्वेशन लिखना है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो आप सीधे सीधे यहां पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिख दीजिए, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास लिख दीजिए, आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से करके आंसर बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए आप लोग, थोड़ा जगह बनाई देते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो आप पहले तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर लीजिए। लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके एलएमसी की इक्वेशन से वी स्क्वायर निकाल लीजिए। तो एलएमसी से क्या होगा, यहां पर आएगा m इंटू वी इज इक्वल टू, मासेस सेम थे 2m वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर तो बच्चों यही आ जाएगा v बाई 2। एएमसी की इक्वेशन अगर लिखते हैं, एएमसी की इक्वेशन यूज कर लीजिए, और इसमें आपको ये यूज करना है कि v इक्वल टू आर ओमेगा, ये गिवन है, v इक्वल टू आर ओमेगा ये गिवन है। ठीक है, ये आपको यूज कर लेना है, आर ओमेगा की जगह v निकालना है। चलिए अब करते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, जब ये यहां पर होगा, ध्यान दीजिए ये चीज क्रूशियल है, आप इसके अबाउट आप लिख रहे हैं एएमसी, तो रॉड तो रेस्ट पर था, रॉड तो बच्चों रेस्ट पे था। इस पॉइंट के अबाउट इसको क्या दिख रहा था, डिस्क ट्रांसलेट भी कर रहा था और डिस्क रोटेट भी कर रहा था, डिस्क ट्रांसलेट भी कर रहा था और रोटेट भी। तो क्या लिखा जाएगा बच्चों इसके अबाउट, एल आई क्या लिखा जाएगा, आई सी ओ एम, आई ऑफ डिस्क इंटू ओमेगा प्लस एम, है ना, इसका एम वी आर। तो देखिएगा एम वी, ये लीनियर मोमेंटम डिस्क का ये है एम वी, और आर परपेंडिकुलर आर है इस पॉइंट के अबाउट, और ये इधर जा रहा है तो माइनस में है, और आई ओमेगा भी किधर है, माइनस में, तो ओवरऑल माइनस है ये। तो माइनस आई ऑफ डिस्क इंटू ओमेगा प्लस एम वी इंटू आर, ये आ जाएगा। ये क्लियर है सभी को। अब यहां जाओ, जब आप यहां पे आओगे तो ये कॉमन एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और तो आईसीएम लिखना है, तो आपको यहां पे थोड़ा सा मेहनत करना होगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आपको इस डिस्क का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा। तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर बच्चों, ये होगा अपना डिस्क का, है ना, ये हुआ अपना डिस्क का, ये डिस्क का हो गया अबाउट COM, और प्लस रॉड का तो वही होगा m इंटू 2r स्क्वायर ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। ठीक है बच्चों, और आपको दिया गया है कि आर ओमेगा को, आप आर ओमेगा को डिस्क का लिख लीजिए यहां पे एम आर स्क्वायर बाई 2, और ओमेगा को बोला जा रहा है v बाई आर लिख लो। तो यहां से ओमेगा को मैं v बाई आर लिख लेता हूं, तो एम वी आर, ये ओमेगा डैश मानिएगा, ये ओमेगा डैश होगा भाई, या ओमेगा नॉट लिया है तो ओमेगा नॉट ले लीजिएगा, तो फिर गलती हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप, ये हो जाएगा अपने पास एम आर स्क्वायर, ये 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए, तो 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर प्लस ये 4 एम आर स्क्वायर बाई 3 ओमेगा नॉट। तो यहां से आपको ओमेगा नॉट मिल जाएगा, और VCOM, VCOM तो पूछा नहीं था, ओमेगा आपको मतलब V के टर्म्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो ओमेगा के टर्म्स में भी कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो। तो यहां से आर आर कैंसिल हो जाएगा, और कितना आ जाएगा देखो, आर आर कैंसिल, एम वी आर और 2, तो 3 बाई 2 एम वी आर, फोर एम आर स्क्वायर है ये। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको जब एलसीएम लोगे तो ये 6 होगा, और ये 2 3 जा 9, और ये 3 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 9 और 3 2 जा
8, तो ये 17 आ रहा है, 17 mr² ओमेगा नॉट, है ना। तो m से r कैंसिल कर लो एक, और यहां पे अपने पास आ जाएगा 9/17 v/r। चेक करना जरा, माइनस में आ रहा है, मतलब हमारी डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज होगी। इनिशियल COM ऑफ डिस्क गलत है, बिल्कुल सही है भाई। COM यहां से पास हो रहा है, ठीक है, अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो mr²/2 ही होता है z एक्सिस के अबाउट। IZ जो है, आपको बताइए, इसमें भी डाउट है, mr²/2 ही होता है z के अबाउट, ये z एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो आंसर मैच करिए जल्दी से, आंसर मैच करके बता दीजिए। इसको या तो ये लिख सकते हो या इसका आंसर लिख सकते हैं 9 ω/17 इक्वल टू ओमेगा नॉट। दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, 9 ω/17। हाँ, टोटल नेक्स्ट ईयर तो अक्टूबर में हो ही जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर में बहुत इजीली हो जाएगा आप लोग का 12th का। तो यहाँ पे 9, क्योंकि हमारी क्लासेस जल्दी चलेंगी, मार्च से चलेंगी मोस्ट प्रोबेबली, तो हमें बहुत टाइम मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को निपटाया और आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया होगा। ठीक है, देखो प्रणय का नंबर मांगे मुझे दे, कल से क्लास नहीं आएगा। अरे बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे, कुछ भी बोलें कोई दिक्कत नहीं। मैं तो उनसे बड़ा हूं, तो मुझे तो मैच्योरिटी रखनी है, मुझे अपना काम करना है। कोई पागल बोले या कोई कुछ बोले, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी इथिक्स है कि आप टीचर को क्या बोल रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, सीट करना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल सीट करना बच्चों स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और SC वर्मा भी स्टार्ट कर सकते हो, SC वर्मा भी स्टार्ट कर सकते हो, बट इसमें बहुतों में फंसोगे अभी, जहां तुम्हें रोलिंग दिखे। ठीक है, जहां तुम्हें रोलिंग दिखे, जहां आपको रोलिंग मोशन दिखे। एक्चुअली बच्चों क्या है, ये ट्रूथ है दुनिया का, कि अगर जो बच्चा इस पढ़ाई को इंटरटेन कर रहा है, ठीक है, तो वो जो है मतलब वो नो डाउट सक्सेसफुल ही होगा। अब आप ये बताओ कि दूसरे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं भाई, आपको अगर नहीं पढ़ना है, आपको एक ऐसा अपने मन को बस सांत्वना देना है कि हम जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप वहां पढ़ो, आपको बस फील दिलाया जाएगा कि आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, और पढ़ाया जाएगा आपको बोर्ड और जेई मेंस लेवल शायद ही पढ़ा, वो भी पढ़ाया जाए। तो वो चीज है, आसान नहीं है ITN बनना, ITN बनना आसान नहीं है भाई। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं बच्चों।